अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। क्या हो रहा है आजकल लाइफ में। अच्छा, आज फ्राइडे है और ज़िलहज का महीना है, तो आपको पता है कि स्टार्ट में हर कोई रोज़े रखता है। तो आज मैंने सोचा कि 8वीं ज़िलहज और 9वीं ज़िलहज को रोज़ा रखूँगी। तो आज मेरा रोज़ा था। सुबह में उठी, सहरी की, रोज़ा रखा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का चॉकलेट ब्रेड बना के रख देती हूँ। मैंने रख दी थी, फिर मैं सो गई थी। बच्चे उठे तो उन्होंने चॉकलेट ब्रेड खा ली थी। फिर मैंने दिन को शावर वगैरह बच्चों को दिया, फिर उनको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, ख़ुद नमाज़ पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी और फिर मैं किचन में आ गई अफ्तारी बनाने के लिए। फिर मैं अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी। अफ्तारी में मैं मैक्रोनी बना रही थी, साथ क्या कहते हैं उसको, समोसों का मसाला रखा हुआ था मैंने, और बर्गर भी बना रही थी। बहुत सारी चीज़ें बना रही थी। चले साथ साथ आपको बताती हूँ। और ये मैंने मैक्रोनी अच्छे से पहले बॉईल कर ली थी। मैक्रोनी बॉईल करने के बाद मैंने एक पॉट में ऑयल डाल के उसमें पहले थोड़े से अनियन डाल दिए थे। फिर उसके अंदर मैंने क्या कहते हैं उसको, बच्चों के लिए चिकन पॉपकॉर्न लाए थे, वो मैंने फ्राई करके इसके अंदर ऐड किए हैं। फिर मैंने कैप्सिकम और सॉसेस वगैरह ऐड करके बीच में मैक्रोनी डाल के अच्छे से करके बना ली थी जल्दी से। और फिर साथ में मैंने कीमा रखा, उसके अंदर वेजिटेबल्स काट के डाली और मसाले वगैरह डाल के। ये मैं हाथ से पहले, कीमा थोड़ा फ्रोज़न था वो तो वो फ्रिज में रखे हुए हार्ड हो गया था, तो मैं उसको हाथ से जो है ना सेपरेट कर रही थी अच्छे से, ताकि समोसे बन जाए। तो मैंने ये कीमे का मसाला बनाया, ठीक है। इसके अंदर सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, जो आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। हरी मिर्च, धनिया वगैरह डाल के इसको अच्छे से कुक करके, साथ मैंने समोसा पट्टी थी, तो उसके साथ जो है मैंने समोसे की फिलिंग कर ली। मैंने इसके अंदर चीज़ भी ऐड की थी। फिर साथ मैंने समोसे बनाए। ये मेरे समोसे बहुत मज़े के बने थे और काफ़ी ज़्यादा इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने आज भी रोज़ा रखना था और कल भी रोज़ा रखना था। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने आना था और उनके साथ बच्चे भी थे, तो मैंने फिर अफ्तारी थोड़ी ज़्यादा बनाई थी और बहुत ही मज़े की मेरी अफ्तारी बनी थी। और ये समोसे सारे मैंने फ़िल कर लिए थे। फिर इनको अच्छे से बंद कर लिया था। बंद करने के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया। और यकीन करें, जो फ्रोज़न समोसे होते हैं ये वो बहुत ही बुरे होते हैं, बिल्कुल भी उनका अच्छा टेस्ट नहीं होता। लेकिन ये जो घर के समोसे, इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आपको पता है अबू धाबी में बाहर से चीज़ें मिलती हैं लेकिन उनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो मैं यहाँ पे जो है ना ख़ुद ही प्रेफर करती हूँ सारी चीज़ें ख़ुद ही बनाना। कोई चीज़ भी मैं बाहर से नहीं लाती, बाहर से चीज़ें ले आती हूँ और उनको मेक मैं ख़ुद ही करती हूँ। क्योंकि जो बाहर की चीज़ें आती हैं ना तो उनमें टेस्ट होता है और ना ही उनकी कोई ख़ास शक्ल निकलती है। तो फिर कोशिश मैं यही करती हूँ कि समोसा पट्टी ले आती हूँ, आके मैं इधर बनाती हूँ। मुझे समोसे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में बहुत मज़े के समोसे मिलते होते थे और मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में थी तो मैं जाके कराची कंपनी से जो है ना स्पेशल समोसा प्लेट खाने जाती थी। और वहाँ के समोसे बहुत मज़े के, कराची कंपनी के, और मैं उन समोसों को बहुत मिस करती हूँ। खैर वो समोसे तो मैं नहीं बना सकती, वो उनका तो एक टेस्ट ही अपना है। लेकिन ये समोसे भी बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और साथ ही देखिए मैंने फ्राई किए, साथ बनाए। दरअसल काम बहुत ज़्यादा होता है और क्या कहते हैं उसको, वीडियो बनाना जो है ना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जितनी मैं वीडियो बना सकूँ मैं बना लेती हूँ अपनी तरफ से। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ जो चीज़ बनाऊँ वो शेयर कर लूँ। बच्चे भी आपको पता है बड़े हो रहे हैं तो वो फ़ोन यूज़ करते हैं, अक्सर वो फ़ोन देते ही नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी मिस हो जाती हैं। फिर साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, शरारतें कर रहे थे, साथ उनको भी हैंडल करना था। छोटे बेटे को तो मैंने सुला दिया था, लेकिन फिर भी वो बड़ा बेटा जो है वो बार बार किचन में आके जो है ना तंग कर रहा था, कह रहा था मामा ये करना है वो करना है। साथ मेरा रोज़ा था, उनका तो नहीं था, उनको भूख भी लगी हुई थी। फिर मैंने कहा चलो इनको साथ कुछ दे के तो मैं जो है ना साथ साथ अफ्तारी जल्दी से बना लूँ। फिर जी मैंने कहा कि अब अफ्तारी का टाइम नज़दीक है तो साथ बर्गर भी बना लेते हैं। तो चलिए मैंने ये बर्गर्स काट के रखे, इनको रख के इनके ऊपर इनको पहले मैंने
तवे पे रोस्ट कर लिया और फिर मैंने साथ ही जो है ना पैटीज़ फ्राई कर लिए। चिकन की फिलेट्स थे, सॉरी पैटीज़ नहीं थी, फिलेट्स थे, तो वो मैंने फ्राई कर लिए अच्छे से। जब वो फ्राई हो गए साथ ही मैंने जो है ना बर्गर्स के ऊपर सारी सॉस डाली, मायोनीज़ डाली, केचप लगा के फिर साथ एक एक फिलेट रखा और फिर उसके ऊपर मैंने आइस बग लगाई और एक एक स्लाइस चीज़ का रखा और बहुत मज़े की, जिसको कहते हैं ना, ज़बरदस्त वाले बर्गर्स रेडी हो गए। और यकीन करें इतने मज़े के बने थे ना, आप कहेंगी शायद मैं एवं ही तारीफ़ें करी, लेकिन हकीकत में बहुत मज़े के बने थे। ना मज़ा आया ना मुझे खाते हुए कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूँ। मुझे पता है आप सब एक्सपर्ट हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं होता। हर चीज़ आती है इंसान को। कुकिंग जो है ना औरतों के लिए बेस्ट चीज़ होती है। मैं कहती हूँ कोई औरत ऐसी नहीं जिसको कुकिंग नहीं आती होगी। और अपने बच्चों के लिए तो हर कोई दिल लगा के ना, दिल से हो के ना, तो फिर कुकिंग करता है। तो मैं तो स्टार्ट से ही कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो ये मेरी रेसिपीज़ छोटी छोटी हैं, प्लीज़ आप इनको ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप ऐसे ज़रूर बर्गर्स बनाइएगा। फिर मैंने बर्गर बनाने के बाद इनको ओवन के अंदर थोड़ी देर बेक भी किया था, जिसकी वजह से ये बहुत मज़े के होते हैं। बेकिंग के बाद इनका एक अपना ही टेस्ट आया था और बहुत मज़ा आया था। फिर साथ मुझे जो है ना बेटा मेरा शदीद तंग कर रहा था, कह रहा था मामा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैंने कहा अभी अगर ये खा लेगा कुछ तो फिर मेरे साथ अफ्तारी में कुछ नहीं खाएगा। जब हम सब बैठ के अफ्तारी करेंगे तो कुछ भी नहीं खाएगा। तो फिर मैंने उसको साथ ही जो है ना जूस डाल के दिया। मैंने कहा बेटा बैठ के जूस पियो और अभी मामा जो है बर्गर खाएंगी तो उनके साथ बर्गर खाना। फिर साथ ये देखिए मेरे समोसे कितने अच्छे बने थे। और फिर मेरे बर्गर्स रेडी हो गए थे और अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ गया था, तो मैंने बैठ के अफ्तारी की। ये मेरी अफ्तारी है और ये सारे बर्गर्स देखें कितने अच्छे बने थे। फिर साथ मैंने फ़्राइज़ भी बनाए थे। मैंने चीज़ी फ़्राइज़ पहले उनको फ्राई किया था और फिर मैंने ये चीज़ उसको मेल्ट करके उसके अंदर मायोनीज़ वगैरह डाल के, केचप वगैरह डाल के, तो ये एक पेस्ट बनाया था, बना के इसके ऊपर डाल के ऊपर ऑरिगेनो डाल दिया था। और अफ्तारी करने के बाद थोड़ी देर मैंने अपने प्यारे से पुत्र को सुलाया और फिर अपने बेटे को वर्क करवाया और फिर इसी तरह हमारा दिन ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका व्लॉग देखने का। ये देखिए मेरे बेटे को कितनी शरारतें करता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।